नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतु तक मौसम। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस इमेज में देख सकते हैं कि उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ है। इसका असर लंबा रहने वाला है। लगभग 8-9 जून तक रहने की संभावना नजर आ रही है और दक्षिणी भारत में तो भारी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र तक, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक कई दिनों तक अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। आज की बात करें तो आज 5 जून को उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का लगभग समूचा क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधि होगी। पंजाब के ऊपर लगभग सभी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना आज बनती हुई नजर आ रही है और कल भी काफी ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी 6 जून को भी। और इसी प्रकार से हरियाणा में मौसम बदल रहा है और हरियाणा में आज 5 जून से मौसम में बदलाव रहने की संभावना है। उमस भरी गर्मी हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई क्षेत्रों के ऊपर उमस भरी गर्मी हो सकती है। कई जगहों पर हल्की लू भी चल सकती है, लेकिन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र है और पश्चिमी भाग है, वहां पर बादल छाना शुरू हो जाएंगे और 6 जून से कई जगहों पर बरसात होगी। लेकिन 5 जून को भी आज हल्की बरसात की गतिविधियां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर से लेकर यहाँ पर बीकानेर और जैसलमेर फलोदी तक कह सकता हूँ कि यहाँ पर बरसात की गतिविधियां हो सकती है। और बाकी पूर्वी जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर भी हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बादल आ सकते हैं। आज बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी और गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य भागों तक में, भोपाल तक कह सकता हूँ कि यहाँ पर और ये बालाघाट तक के आसपास, जबलपुर, मंडला, बालाघाट तक की संभावना बन रही है। इधर धार, देवास, रतलाम के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की बरसात की संभावना बन रही है। परिमानसून की वर्षा यहाँ पर बढ़ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की तरह महाराष्ट्र तक अच्छी खासी भयंकर बरसात की संभावना आज बन रही है कि 5 जून को काफी ज्यादा व्यापक बरसात की संभावना रहेगी। दक्षिणी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी भारी बरसात की गतिविधियां हो सकती है। और ये है आपका 6 जून का प्रेडिक्शन। 6 जून को देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत की क्षेत्र है जिसमें राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र भी बरसात देखेगा और पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी बरसात की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें श्री गंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक कह सकता हूँ कि जालोर, सांजौर तक भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर पश्चिमी जो राजस्थान का क्षेत्र है, समूचे क्षेत्रों के ऊपर बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी या बरसात की गतिविधियां हो सकती है 6 जून को। और 6 जून को ही पंजाब, हरियाणा में भी बरसात की संभावना है। 6 जून को ही देखेंगे तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर भी बरसात की गतिविधियां हो सकती है। हल्की बरसात की गतिविधियां, आंधी तूफान की भी गतिविधियां कई जगहों पर हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि बिहार का जो पूर्वी क्षेत्र है, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात में भी 6 जून से मौसम में बदलाव हो जाएगा। पूर्वी गुजरात के ऊपर तापमान में हल्की गिरावट होना शुरू हो जाएगी और नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर हल्की बरसात की भी गतिविधियां हो सकती है। बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की क्षेत्र है, यहाँ पर काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां रहेगी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है 6 जून को देखेगा तो। और केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना की क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी वर्षा होगी, लक्षद्वीप में भारी वर्षा होगी। और बता दूं कि अरब सागर में एक नया सिस्टम 10 जून के बाद में बनने वाला है जो कि लो प्रेशर में तब्दील होगा। वो सिस्टम महाराष्ट्र और केरल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश तक इसका प्रभाव देखने मिलेगा। कुछ राजस्थान में भी उस सिस्टम का प्रभाव होगा। लेकिन जान लेते हैं कि 7 जून को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखिएगा तो 7 जून को किस प्रकार से मौसम बदलेगा। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में तो बरसात की गतिविधियां होगी। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी बरसात की गतिविधियां होगी 7 जून को। ये वेदर मॉडल बता रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखें तो काफी व्यापक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसका असर राजस्थान में, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर से लेकर कह सकता हूँ कि बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर तक दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, अजमेर, नागौर, चामन सिटी की क्षेत्र यानी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, समूचा क्षेत्र 7 जून को बरसात की गतिविधियां देख सकता है और 6 जून को भी गतिविधियां होगी। देखिएगा तो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भी हल्की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बन सकती है। जयपुर और इस साथ में अजमेर का भी पूर्वी क्षेत्र है और कोटा संभाग और उदयपुर संभाग, भीलवाड़ा और साथ में भरतपुर संभाग की क्षेत्र है, वहां पर इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। हल्की बरसात वाला गतिविधियां होगी और बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में हल्की गिरावट रह सकती है।
यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में जो तापमान में गिरावट होगी, यहाँ पर बरसात की साथ साथ में यहाँ पर तापमान में भी काफी अच्छी गिरावट होने की संभावना है। पंजाब हरियाणा में भी इसी प्रकार से रहेगा। हरियाणा का भी पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बरसात देखी जाएगी, और पंजाब का भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बन जाएगी, और उत्तरी पंजाब में भी हल्की बरसात देखी जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की अप्रोच की ज्यादा संभावना नहीं बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखिए तो मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल हल्की परी मानसून की वर्षा तेज अप्रोच की है, और बिहार के ऊपर तो मानसून लगभग दाखिल हो ही जाएगा शायद। यहाँ पर लग रहा है कि 7-8 जून तक मानसून दाखिल होने की संभावना है, क्योंकि बिहार का पूर्वी क्षेत्र किशनगंज, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार की क्षेत्र है, वहां पर सुपौल की क्षेत्र है, कई जगहों पर अब बरसात की गतिविधियां हो रही है लगातार, तो वहां पर घोषणा हो सकती है कि यहाँ पर मानसून पहुंच चुका होगा। लेकिन देखिएगा दक्षिणी भारत और मध्य भारत की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी क्षेत्रों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बरसात की घटनाएं हो सकती है। और देखिएगा तो गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, बरसात की घटनाएं हो सकती है, नमी की मात्रा यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन अधिकतर मौसम शुष्क ही रहेगा। गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की फुल्की परिमाणसून की वर्षा, सॉरी यहाँ पर मानसून की वर्षा होगी, क्योंकि मानसून काफी ज्यादा यहाँ पर करीब होगा। और देखिएगा महाराष्ट्र में भी मानसून की बरसात तो शुरू हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में 7-8 जून तक मानसून दाखिल होगा, तो यहाँ पर मानसून की बरसात संभावित लग रही है कि 7 जून को काफी व्यापक एरिया में देखने को मिलेगी बरसात। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना की क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी बरसात होगी, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की घटनाएं देखने को मिलेगी। और ये है आपका, यहाँ पर बताते चलूं तो ये है 8 जून का प्रेडिक्शन। 8 जून को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज भी होगा। इसमें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात दिखाई जा रही है। अगर इस प्रकार से बरसात हो जाए तो काफी अच्छा हो सकता है राजस्थान के लिए, क्योंकि राजस्थान में तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं गर्मियों में। अगर इस प्रकार की अच्छी बरसात का दौर आ जाए तो एक बार गर्मी से राहत मिल जाती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र है, वहां पर बादल छाए रह सकते हैं। बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। अगर ये वेदर मॉडल चेंज हुआ तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की गतियां बढ़ सकती है। देखिएगा उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की क्षेत्र है, वहां पर हल्के बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना बढ़ी रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना बढ़ रही है। गुजरात में भी बरसात बढ़ेगी पूर्वी क्षेत्रों में, और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। इस वेदर मॉडल के अनुसार केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा तक बरसात की संभावना बढ़ रही है। और इसी प्रकार से देखिएगा तो यह है 9 जून का प्रेडिक्शन। 9 जून से उत्तर भारत के क्षेत्रों से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होगा, और पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी के अलावा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में एक हल्का लो प्रेशर निम्न दबाव बना है, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है, और पूर्वी गुजरात का क्षेत्र है। गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र भी बरसात देखेगा। और साथ में यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां होगी। कर्नाटक में भी भारी बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तेलंगाना में हल्की होगी, और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होगी। जब लो प्रेशर एरिया बनेगा तो उसका असर कोंकण, गोवा, मालाबार तट के क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है, वहां पर काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। केरल, तमिलनाडु में बरसात होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनी रहेगी। और ये देख सकते हैं कि 10 जून को जब सिस्टम बन जाएगा तो उसका असर, जो अरब सागर में सिस्टम बनेगा, उसका असर राजस्थान तक भी होगा। राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र और कुछ राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी नमी की मात्रा बढ़ सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर होने की वजह से एक इस प्रकार से हल्की ट्रफ लाइन राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र तक जा सकती है। तो इसका असर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर कई जगहों पर देखने को मिलता है। और देखिएगा तो गुजरात का भी पूर्वी क्षेत्र है, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र है, कोंकण, गोवा, मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, रायगढ़ के आसपास की, रत्नागिरी के आसपास की क्षेत्र है, कोल्हापुर, सोलापुर, औरंगाबाद के क्षेत्र है। यानी कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र में लगभग जो कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात की गतिविधियां होगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बरसात की गतिविधियां होगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी बरसात देखी जा सकती है। 11 जून को इस प्रकार से मौसम रहेगा। 11 जून को आप देखें तो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात की गतिविधियां बढ़ जाएगी। जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा, वो लैंडफॉल करने के बाद में ये सिस्टम महाराष्ट्र के ऊपर इसका सिस्टम का लैंडफॉल होगा, लो प्रेशर का, और महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश तक आने की संभावना है ये सिस्टम, और सर्कुलेशन में तब्दील होगा मध्य प्रदेश के ऊपर आकर, और कई जगहों पर बरसात देगा, जिसमें मध्य भारत का क्षेत्र, पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात देता हुआ नजर आ रहा है। और 12 जून को देखें, 12 जून को भी इस प्रकार से मौसम रह सकता है। मध्य भारत
और राजस्थान का भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां तक बरसात की गतियां बढ़ सकती है। और देखिएगा तो 13 जून को इस प्रकार से मौसम रहेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र है वहां पर बरसात बढ़ेगी और 14 जून को इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी में भी हल्का एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिस्टम भी काफी ज्यादा प्रभावी होगा। और बता दूं कि मानसून की बात की जाए तो 13 जून तक मानसून लग रहा है कि महाराष्ट्र तक भी आगे बढ़ जाएगा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक भी पहुंच जाएगा। लेकिन पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार की क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून बढ़ने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर मानसून बढ़ने की संभावना 13-14 जून के बाद में काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में बनेगा और वो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला सिस्टम सीधा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। तो उसकी वजह से मानसून को काफी ज्यादा इंकरेज मिलेगा और मानसून काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो में बस इतना।